बेटा बेहजाद, आर यू देयर? यस सर। बेटा डिफरेंशियल जीपीएस के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है स्पेस के अंदर मौजूद जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशियल जीपीएस का हिस्सा होती हैं और जीपीएस सैटेलाइट्स के अलावा जमीन के ऊपर अगर हम देखें तो जमीन के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम डिफरेंशियल जीपीएस साइट कहते हैं और हम इसको बेस साइट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माय डियर? यस सर। और इसको हम बेस स्टेशन भी कहते हैं। आपके पास कॉपी है बेटा? यस सर, मैं नोट करूँ। डिफरेंशियल जीपीएस के जो कंपोनेंट हैं बेटा, मैंने पहले आपको बताया है कि स्पेस के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट्स। जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं और जमीन के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर एक फिक्स मुकाम डीजीपी। के ऊपर एक स्टेशन होता है जो कि मूवेबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, और इसको हम कहते हैं बेस स्टेशन या हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल जीपीएस साइट भी कहते हैं। आपने लिख लिया बेटा? यस सर। और जो तीसरा अहम कंपोनेंट है डिफरेंशियल जीपीएस का वो है बेटा रिसीवर। और बेटा रिसीवर के अंदर जो है बेटा एक इक्विपमेंट होता है, एक हार्डवेयर होता है और उस हार्डवेयर का नाम क्या होता है बेटा? डीजीपीएस रिसीवर। डिफरेंशियल जीपीएस रिसीवर इसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका यस काम सर। क्या है? इस रिसीवर का काम क्या है? सैटेलाइट से बेटा इसने क्या करना है? इस रिसीवर का क्या काम है बेटा? इसने सैटेलाइट से सिग्नल्स को रिसीव करना है और इस रिसीवर के अंदर जो डिफरेंशियल जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है, एक हार्डवेयर लगा हुआ है इसके अंदर, उसका ये काम होता है, इसने ये जो जमीन के ऊपर बेस स्टेशन है जो कि डिफरेंशियल जीपीएस का एक बेस स्टेशन है, जमीन के ऊपर है, उससे कनेक्शन बनाना होता है। ठीक है बेटा, और यस इसने क्या करना होता है ये मैं अब आपको कुछ ही देर में आपको बताने वाला हूं। जी बेटा बेहजाद, आर यू देयर? यस सर। बेटा आपको पता है कि ये काम कैसे करता है? कुछ थोड़ा सा बताएं आज हमें। यस सर। सर जो रिसीवर वाला बाकी जो पोर्शन है वो तो जीपीएस की तरह ही काम करता है, लेकिन डीजीपीएस के अंदर डिफरेंट जो है वो ये है कि जो डीजीपीएस रिसीवर है ये बेस स्टेशन से भी कनेक्शन रखता है, तो एक्यूरेसी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि जीपीएस की एक्यूरेसी 15 मीटर तक होती है और इसकी एक्यूरेसी 3 सेंटीमीटर तक चली जाती है। अच्छा, कुछ यानी इसके इतना। बारे में। यार यू आर गेटिंग 90% मार्क्स ओवर हियर फॉर दिस थैंक यू क्वेश्चन ओवर हियर। लेकिन ये एक्यूरेसी कैसे होती है, कुछ आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। जी बोलें। सर। ये सिर्फ कुछ थोड़ा सा आइडिया ही है कि डीजीपीएस रिसीवर क्योंकि बेस स्टेशन से कनेक्टेड होता है, तो ये हमें ज़्यादा बेहतर ये दे देता है कि डीजीपीएस से डिस्टेंस इतना है और सैटेलाइट से डिस्टेंस इतना है। तो क्योंकि डीजीपी जो बेस स्टेशन होते हैं इनकी इनकी लोकेशन फिक्स होती है, तो एक्यूरेसी को वो इसलिए बढ़ा देता है। देखिए बेटा, यहाँ पर लाइव लेने का मकसद ये होता है कि आपके किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को समझने से पहले आपके क्या कंसेप्ट हैं, और जब आपको वो कंसेप्ट पता चल जाता है तब आपको एक्चुअल जो फंक्शन या फंक्शनैलिटी है उसकी ओवरऑल कंसेप्ट की आपको पता चल जाती है। ठीक है बेटा, यस सर। देन यू कैन कंप्रीहेंड द कंसेप्ट ओवर हियर। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग माय डियर। क्या इजाजत है बड़े भाई? ऑफ कोर्स सर। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये जो सैटेलाइट आपको नजर आ रही है स्पेस में, ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं,
ये है जीपीएस के सैटेलाइट्स माय डियर, ठीक है बेटा। यस सर। इन जीपीएस की सैटेलाइट्स ने क्या करना होता है बेटा, सिग्नल्स भेजने होते हैं रिसीवर को, और बेस स्टेशन जिसको हम डिफरेंशियल जीपीएस स्टेशन भी कहते हैं या साइट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन सिग्नल्स के अंदर क्या होगा बेटा, सर बताएं। सैटेलाइट की लोकेशन और टाइम। और सॉरी सर। और क्या होगा, सर सैटेलाइट की अपनी लोकेशन और टाइम होगा। ऑर्बिटल सैटेलाइट ने जितनी। ऑर्बिटल ऑर्बिटल पोजीशन होगी, यस सर, ऑर्बिटल क्लॉक पोजीशन। टाइम होगा, और क्या होगा। चले बेटा मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ ये बताते हैं कि भाई ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं ये आपको बताती हैं कि भाई आप कुर्राए अर्ज के ऊपर जिस मुकाम पर मौजूद हैं वहां पर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है यानी कोऑर्डिनेट्स आपको सेंड कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माय डियर। यस सर। जीपीएस की जो सैटेलाइट्स हैं इन्होंने रिसीवर को क्या भेजा है बेटा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या भेजे हैं बेटा, X+30 यानी कि Y+60। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x+30 और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या भेजा है Y+60। y+60। पहला है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लैटिट्यूड है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड। है। आर यू गेटिंग माय डियर। अच्छा यस बेटा सर। अब हम बात करते हैं उस सिग्नल की जो इन जीपीएस सैटेलाइट्स ने डिफरेंशियल जीपीएस साइट या स्टेशन को भेजा है। तो अगर इसको चेक करें बेटा, इसने क्या भेजा यस सर। है बेटा, मुझे ये बताएं यहाँ पर ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स ने जो कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं यस सर। डिफरेंशियल जीपीएस साइट को, वो क्या भेजे हैं बेटा, X+5 लैटिट्यूड और Y-3 लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड माय डियर। अच्छा बेटा, थैंक यू। I love the way you are there in the online lecture over here. थैंक यू Are सर। you getting my dear? अच्छा बेटी यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल जीपीएस साइट या स्टेशन है, ठीक है बेटा, इसको अपने बारे में पता है कि ये एक्चुअल पोजीशन जो है इसकी जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर इसकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि डीजीपीएस साइट की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है x+0 और y+0, ठीक है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है बेटा। यस और सर। डिफरेंशियल जीपीएस को इसके क्या मिले हैं बेटा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इंफॉर्मेशन। X+5 और Y-3। तो इसके अंदर जो लैटिट्यूड के कुछ अंदर एरर है कितने पॉइंट्स का इंक्रीमेंट है, सर। 5 पॉइंट का इंक्रीमेंट है जो हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। और लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या है बेटा, सर -3 है तो हमें +3 करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसको अगर करेक्ट करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन को, इसकी इंफॉर्मेशन को अगर करेक्ट करें तो क्या बन जाएगा, लैटिट्यूड क्या बन जाएगा बेटा। X-5 और Y-3। और ये जो कैलकुलेशन की है इसने, करेक्शन करने के बाद ये डिफरेंशियल जीपीएस साइट या स्टेशन क्या करता है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सेंड कर देता है रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास एक डिफरेंशियल जीपीएस रिसीवर है जो कि क्या करता है, इसने करेक्शन करनी है कोऑर्डिनेट्स की with the help of the coordinates that are sent by the differential GPS site or the station. Are you getting my dear? यस और सर। ये करेगा कैसे कि इसने रिसीवर, जिसने करना क्या है, इसने जो कोऑर्डिनेट्स रिसीव किए थे सैटेलाइट से, जो कि जीपीएस सैटेलाइट्स हैं,
उनको करेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को, उन कोऑर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन को करेक्ट करेगा with the help of the coordinates it has received from the DGPS site or the station, जिसको हम यस बेस स्टेशन भी कहते हैं बेटा। अब यस इसको करेक्ट करेंगे तो x के क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे बेटा बताएं, सर x+25 और और y y के प्लस क्या हो जाएंगे? y+63। समझ आ गई है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बेटा नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशियल जीपीएस कैसे काम करता है। बेटा यहाँ पर अगर देखें एक बहरी बेड़ा है आपको, जैसा कि यहाँ पर बेटा, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक बहरी बेड़ा है यस सर। इस समंदर में, आपको एक तस्वीर में नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ पर ये जो बहरी बेड़ा है, ठीक है, इसकी फिजिकल लोकेशन हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं, सबसे पहले जो सिग्नल्स हैं वो रेफरेंस स्टेशन को भेजेंगे, और रेफरेंस स्टेशन जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंशियल जीपीएस रिसीवर को भेजेगा, जो कि बहरी बेड़े के ऊपर नस्ब है। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माय यस डियर? सर। वो कंट्रोल यस इंफॉर्मेशन के अंदर रेफरेंस स्टेशन से डिस्टेंस जो है वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि बहरी बेड़े की रेफरेंस स्टेशन से क्या डिस्टेंस है और रेफरेंस स्टेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है बेटा, करेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स will be there along with the control information that will be passed by the reference station to the ship over there. Yes. All right, my dear. In the ship, these control signals will be received by which equipment over there? That one is DGPS the receiver. differential GPS receiver. ठीक है बेटा, और ये जो Yes. बहरी बेड़ा है ये क्या करता है बेटा, इसके अंदर जो रिसीवर लगा हुआ है, जीपीएस रिसीवर है, ये सिग्नल्स रिसीव करता है किससे बेटा? जीपीएस सैटेलाइट से, और करेक्टेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विल बी अवेलेबल। ठीक है, समझ आइए बेटा? Yes sir. तो इसकी बिल्कुल सर। अहमियत के बारे में आपको पता चल गया बेटा। और यहाँ पर Yes. आप ट्रेन के बारे में भी देख लें। ठीक है, बहरी बेड़े के बाद आप देखें ट्रेन भी है।